इन वीडियो लेक्चर्स में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बायोस्टैटिस्टिक्स के बारे में। स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया है मैंने जिनको पहली बात तो बायोस्टैट्स पसंद ही नहीं है, या दूसरी बात उनको बायोस्टैट्स पसंद है पर उनको समझ में नहीं आता, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसको नहीं समझ में आते। तीसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी बैकग्राउंड में मैथमेटिक्स या स्टैट्स नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको ग्रेजुएशन लेवल पे बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बायोस्टैट्स पढ़ाने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि हमारे तो कोर्स का ये हिस्सा ही नहीं है। इस वजह से फिर बायोस्टैट्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं इस सब्जेक्ट से। तो स्पेसिफिकली मैं आपको बायोस्टैट्स का कोर्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने इस कोर्स को दो हिस्सों पे डिवाइड किया है। अगर आप देखें तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज द थ्योरेटिकल पार्ट, जो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक, ये थ्योरेटिकल पार्ट होगा जिसमें हम बात करते हैं कि बायोस्टैट्स है क्या, फिर थोड़ा सा डाटा के बारे में बताऊंगा, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर जो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसके अलावा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ये छोटा सा पार्ट है थ्योरेटिकल। उसके बाद आता है मेन जो अप्लाइड बायोस्टैट्स होती है, डाटा एनालिसिस। ये आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल पार्ट है बायोस्टैट्स का, कि जब वाकई में आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बायोस्टैट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब आप स्टेप वाइज इस कोर्स को पढ़ लेंगे, 10 यूनिट है, लेकिन मैंने हर एक कंसेप्ट को छोटी छोटी वीडियोस में कवर करना है ताकि आपको हर एक कंसेप्ट बिल्कुल सादा से अल्फाज में समझ आ जाए, कि जब आप रोजमर्रा की भी एग्जांपल्स देखें ना, तो आप उनको उनमें बायोस्टैट्स दिखे, एक स्टैटिस्टिकल पैटर्न नजर आए, तो तब आपको पता चलेगा कि ये बायोस्टैट्स कितने खूबसूरत कंसेप्ट्स आपको देता है। हर जगह पे आपको मुख्तलिफ पैटर्न्स दिखाई देंगे और समझ में आएगा। ओवरऑल अगर मैं आपको स्टैट्स के बारे में बताऊं, लेकिन जो स्टैट्स होती है ना, वो दो हिस्सों पे डिवाइड हो सकती है। एक तो स्टैट्स का हिस्सा होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो है जो आपके डाटा को डिस्क्राइब करता है, कि आपने कोई डाटा दिया, उस डाटा को डिस्क्राइब करना, उसका मतलब समझना। अब डाटा जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसको दो हिस्सों में पढ़ा जाता है, एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, और एक होता है वेरिएबिलिटी। क्या मतलब कि एक डाटा जो है उसका सेंट्रल फोकस किस जगह पे है, वो जो सेंट्रल फोकस है ना, वो सेंट्रल टेंडेंसी है। जैसे कि मीन, मीडियन, मॉड, ये मीन मीडियन मॉड तो बचपन से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं हम। और दूसरा होता है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में आती है रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। वो देखते हैं कि ये जो डाटा आपके पास है ये कितना स्प्रेड हुआ है, कितना फैला हुआ है। तो ये जो डाटा का फैलाव है ये कहाँ आता है, वेरिएबिलिटी में आता है। और डाटा का मेन सेंट्रल फोकस कहाँ पे है, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये तो हो गई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट। दूसरा होता है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दो चीजें आती हैं, एक होता है एस्टिमेशन और दूसरा हाइपोथेसिस। तो एस्टिमेशन का सादा सा मतलब होता है अंदाजा लगाना, यानी कि अगर आपको ये डाटा गिवन है, यहां से लेके यहां तक एक डाटा गिवन है, इस डाटा से आप अंदाजा लगा सकते हो फ्यूचर के डाटा के बारे में। वो डाटा जो आपके पास मौजूद है, उस डाटा को देखते हुए उस डाटा का पता लगा सकते हो जो आपके पास नहीं है। इसको आप कहते हो एस्टिमेशन या इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये फिर दो तरह से पढ़ी जाती है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। इनकी डिटेल्स हम समझेंगे। और आखिरी चीज होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस तो आपको पता है कि रिसर्च का बुनियादी असूल ही हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाती है, टेस्ट कैसे किया जाता है, पी वैल्यूज क्या होती हैं, इन तमाम चीजों को इंतहाई सादा अल्फाज में हम समझेंगे ताकि हमारी बुनियादी कंसेप्ट्स about the biostatistics develop हो जाएं। So from the next video हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू द बायोस्टैटिस्टिक्स। और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में पूछिए, ताकि आपका कोई जो कंसेप्ट है जहां पे आपको कंफ्यूजन है उसको मैं जल्द अज जल्द आंसर कर सकूं। दैट्स ऑल, थैंक यू।